को जो बिहार में हो रही है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, कैसे देखते हैं? बिहार परिवर्तन की भी धरती रही है और अब जब देश के सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं इस धरती पर, तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी सरकार की विदाई तय है 2024 में। तो यहाँ 10 ऐसे कम से कम विपक्ष में लीडर हैं जो मोदी जी से ज़्यादा काबिल हैं, मोदी जी से ज़्यादा सक्षम हैं और देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं। बिहार से कोई अब शंखनाद हो गया तो निश्चित रूप से मोदी जी को परास्त होना है। जिस तरह का शासन मोदी जी चला रहे थे और जिस तरह से प्रजातंत्र और जमहूरियत और संविधान को खतरे में डाल के और शासन चलाया जा रहा है देश में, नीतीश जी भी उससे मर्माहत होकर उनसे अलग हुए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं का महाजुटान होना है राजधानी पटना में। 23 जून को बड़ी बैठक होनी है। हमारे साथ खुद अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं। 23 जून की इस बैठक को जो बिहार में हो रही है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, कैसे देखते हैं? बिहार न केवल लोकतंत्र की जननी है बल्कि यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और उस लड़ाई को हम लोगों ने फतह किया था। बिहार परिवर्तन की भी धरती रही है और अब जब देश के सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं इस धरती पर, तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मोदी सरकार की विदाई तय है 2024 में। बीजेपी को कितना टक्कर दे पाएगी जो महागठबंधन बन रही है? कितने? मैं कह रहा हूँ अगर विदाई की बात करें, आप आंकड़ों की बात कीजिए। एक आंकड़ों तो मैं पहले भी उनको भी कहा और आपको भी कह रहा हूँ कि जब एक साथ मिल के सभी पार्टियां लड़ेंगी चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या 100 के आसपास सिमट जाएगी। 100 में सिमटा देंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आपको लगता है कि 2004 वाली 2009 वाली बात है उस कांग्रेस में? अब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है डल हो गए हैं, उतनी ताकत नहीं बची है, 2004 वाली बात नहीं है। तो अभी तो हिमाचल में चुनाव हुआ है, हिमाचल में हम लोगों ने उनको बाहर किया है और कांग्रेस सत्ता पे काबिज हुई है। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ है 1.5 महीना पहले और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, हर बार स्वागत करते रहे। हमने 2019 की वो रैली भी देखी है। इस बार कितनी बड़ी तैयारी है स्वागत के लिए? नहीं, अभूतपूर्व स्वागत राहुल गांधी जी का और आदरणीय खड़गे साहब का होगा। और मैं ऐसे भी प्रेस के मित्रों को बताया हूँ, वो एयरपोर्ट से उतर के और सीधे सदाकत आश्रम आएंगे। वहाँ 1 घंटे का हम लोग स्वागत अभिनंदन समारोह उनका रखे हैं और उसी दिन देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी के मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। लोगों को संबोधित भी करेंगे वहाँ से राहुल गांधी? लोगों को संबोधित भी करेंगे? अब ये उनकी मर्जी पर है। हम लोग तो स्वागत अभिनंदन के लिए उनको बुला रहे हैं, वो चाहेंगे तो संबोधित करेंगे। एक सवाल ये है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बाराती तैयार है, सभी लोग आप लोग आ रहे हैं, बाराती हैं। दूल्हा कौन है? कौन है नेता जो टक्कर देंगे नरेंद्र मोदी के चेहरे को? 2004 में भी इसी तरह की बात, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी लोग दूल्हा खोजते थे और मनमोहन सिंह जी की तरफ किसी की नज़र नहीं जाती थी, लेकिन स्वर्गीय वाजपेयी जी चुनाव हार गए और मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश के सत्ता पर काबिज रहे प्रधानमंत्री के रूप में। तो यहाँ 10 ऐसे कम से कम विपक्ष में लीडर हैं जो मोदी जी से ज़्यादा काबिल हैं, मोदी जी से ज़्यादा सक्षम हैं और देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं। मोदी जी को परास्त कर पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। मोदी जी परास्त हो चुके हैं। जब बिहार से कोई अब शंखनाद हो गया तो निश्चित रूप से मोदी जी को परास्त होना है। मोदी जी को परास्त होना ही है। दूल्हा तैयार हो जाएगा? नहीं, दूल्हा तो यहाँ पहले से, ये सब क्यों चिंता आप लोग कर रहे हैं? आप होने दीजिए, पहले विदाई हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा। अंतिम सवाल है मेरा अखिलेश जी, क्योंकि बिहार आपने कहा कि यहाँ से बदलाव होता है, अब तैयारी है, नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। आप लोग लगता नहीं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय दलें हैं बिहार में भी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस है, आपकी पार्टी है, तो जब सीट शेयरिंग की बात आएगी, वो तो खैर आगे है, अभी तो कई चरण में बैठकें होंगी, तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, हेमंत सोरेन हैं, सभी के साथ अभी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा है। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको कि बरसों पुरानी शिवसेना आज कहाँ है? उद्धव ठाकरे जी आज किसके साथ खड़े हैं? स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल, उनके साथ बरसों का गठजोड़ था, गठबंधन था, वो आज कहाँ है? जनता दल यू भी 16-17 साल उनके साथ
चुनाव में रहा वो आज कहाँ है। मतलब जेडीयू को भी छल किया ना बीजेपी ने, जेडीयू के साथ भी वो तो नीतीश इसका निश्चित उत्तर तो आप नीतीश जी से आपको लेना चाहिए। लेकिन नीतीश जी जिस तरह का शासन मोदी जी चला रहे थे और जिस तरह से प्रजातंत्र और जमहूरियत और संविधान को खतरे में डाल के और शासन चलाया जा रहा है देश में, नीतीश जी भी उससे मर्माहत होकर उनसे अलग हुए। 23 जून इतिहास में के पन्नों में लिखा जाएगा, उम्मीद है आपको? नहीं, 2024 में निश्चित रूप से मोदी सरकार की विदाई होगी। मोदी सरकार की विदाई होगी। अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ है। क्या कुछ उन्होंने इस खास बातचीत के दौरान कहा है, कैसे 100 सीटों पर ही बीजेपी को सिमटा देने की तैयारी है, और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, जाकर बीजेपी से पूछिए कि बेचैनी इतनी क्यों बढ़ी है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये तंज भी कसा, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।